रिमेम्बरेंस डे मना रहे हैं तो आप आए प्लीज। तो इनके आने की इच्छा नहीं थी, तो मुझे लगा कि कहीं कुछ दुख है। तो मैंने पूछा, नहीं सर मुझे बताएं आप क्यों नहीं आना चाहते। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, कहते कि हम जब भी ऐसे दिन मनाते हैं बड़े लोगों के जो महापुरुष हैं, तो हम सिर्फ बातें करते हैं, उसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं हम। क्योंकि महापुरुष जब भी आते हैं यहां और महापुरुषों को हम देखते हैं, तो हमसे कोई पूछे कि महापुरुष का क्या मतलब है, तो हम कहते हैं कि उस दिन छुट्टी होती है। जैसे महात्मा गांधी का बर्थडे आता है ना, तो हमें लगता है कि 2 अक्टूबर तो छुट्टी है। अगर वो छुट्टी कहीं सैटरडे या संडे को पड़ जाए, उसका बर्थडे कहीं सैटरडे संडे को पड़ जाए, तो फिर हमारे चेहरे देखने वाले होते हैं कि ये 2 अक्टूबर को छुट्टी है। हमारे लिए महापुरुष का मतलब है छुट्टी। या कुछ नेता लोग जाते हैं महात्मा गांधी की समाधि पे, वो फूल चढ़ाते हैं। हमने फूल चढ़ा दिए तो बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, अगर छुट्टी कर दी तो सरकार ने बहुत बड़ा एक काम कर दिया, हम फ्री हो गए। हमें लगता ही नहीं कि हम महापुरुष, ये वो लोग हैं जो हमारे बीच में से हुए हैं और हम भी ऐसे हो सकते हैं। हमें लगता है कि महापुरुष की छुट्टी या उसकी पूजा करते हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं सोचते कि ये जो हमारे बीच में हुआ है हम भी वैसे हो सकते हैं। हमारे अजीब अजीब ढंग हो गए हैं। कोई बच्चा क्लास में जाता है ना, उससे पूछो बच्चे तू क्लास क्यों जा रहा है, वो कहता है अटेंडेंस शॉर्ट है मेरी। वो क्लास जा रहा है अटेंडेंस शॉर्ट के लिए, क्लास से हमें अटेंडेंस मिलती है। एक आदमी जा रहा है कोर्ट में, जिसको हम न्यायालय कहते हैं, उससे बोले तू कोर्ट जा रहा है क्या मिलेगा, वो कहता है डेट मिलेगी, तारीख मिलेगी। हमें पता ही नहीं कि न्यायालय से न्याय मिलता है, हमें लगता है न्यायालय से डेट मिलती है। ये हमारे अर्थ हो गए हैं शब्दों के, हमें शब्दों के अर्थों का नहीं पता। क्लास अटेंडेंस देती है, महापुरुष छुट्टी देते हैं, कोर्ट डेट देती है। और फिर जब ये आंसर हम एग्जाम में लिख के आते हैं और वो पेपर इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है और वहां से फिर रिजल्ट आता है, रिजल्ट आता है जो सारे देशों को कंपेयर करता है। वहां पेपर चेक करने वाले बड़े इंटरनेशनल लोग हैं, हमारे अपने लोग नहीं है वहां पे, इसलिए पेपर बड़ा वो ऑनेस्टली चेक होता है। और मेरा एक स्टूडेंट आया पिछले दिनों मेरे पास, वो मुझे एक लिस्ट देगा, कहता सर इसमें देखो कि हिंदुस्तान जो हमारा इतना बड़ा देश है जिसकी हम बातें करते हैं कि बहुत पुरानी सभ्यता है, ये जब भी रिजल्ट निकलता है बाहर का इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमारा नंबर बहुत नीचे आता है। जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारा 200 टॉप यूनिवर्सिटीज में हमारा नाम नहीं है। हमारा आईआईटी दिल्ली 212वें नंबर पे, 212। हमारा करप्शन कितनी है मैं बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा रिजल्ट जो आता है बाहर से, वो हमें बताता है कि हमने क्या पढ़ा है। और हमने जो पढ़ा है मैंने आपको बताया, जब हम ऐसे ऐसे शब्दों के अर्थ करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है ऐसा ही आएगा। ऐसा नहीं कि जो बच्चा गलत पढ़ता हो और जाके टॉपर्स की लिस्ट में अपना नाम ढूंढने की कोशिश करे, ऐसा हो नहीं सकता। और ये कोई हंसने की बात नहीं, ये बड़े दुख की बात है कि हम इतनी यूनिवर्सिटीज खुलती जा रही हैं, इतने बच्चे हमारे आगे जा रहे हैं, इतने पैकेज हमारे पास आ रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा नाम नीचे से नीचे आता जा रहा है। ये बिल्कुल गर्त में जा सकता है हमारा नाम। ऐसा नहीं कि हम आजाद थे और आजाद रहेंगे, ये देश कभी भी दोबारा गुलाम हो सकता है। चाइना इंतजार कर रहा है आपकी, और बच्चों के थप्पड़ पड़ेंगे, इनके थप्पड़। किसी को समझ नहीं इस बात की, सब अपना पैकेज की इंतजार कर रहे हैं कि मैं आया, मुझे पैकेज मिला और मैं गया। हमारी जिंदगी एक पैकेज होगी। हमें कभी समझ नहीं आता कि भाई ये कल्पना चावला जो है, क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं। मुझे कई बार फोन आते हैं बच्चों के कि सर हमने कल्पना चावला बनना है। उनको लगता है कि कल्पना चावला बनने का मतलब है कि हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लें। और बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10th 11th 12th में साइंस नहीं लिया, तो मुझे उनको समझाना पड़ता है कि बच्चे कल्पना चावला का मतलब यह नहीं है कि हमने कल्पना चावला की नकल करनी है। कल्पना चावला सिर्फ एक संभावना है, वो संभावना का नाम है संभावना, जिसको उसने संभव करके दिखाया। कल्पना चावला वो सूरज की किरण है जो हमें बताती है कि हम सूर्य के पुत्र हैं, हम सूर्य की पुत्रियां हैं, हम सूरज से आते हैं, हम सूरज की। कल्पना चावला कोई नासा में जाने वाले का नाम नहीं है। कल्पना चावला जैसे
बहुत लोग हिंदुस्तान में जैसे स्वामी विवेकानंद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, अन्ना हजारे हो, केजरीवाल हो, ये वो लोग हैं जो हमें हौसला देते हैं। जब हम बहुत भय से डरे होते हैं, हौसला देते हैं कि जिंदगी अच्छी हो सकती है। तो कभी ऐसा मत सोचे कि जो एस्ट्रोनॉट नहीं बना वो कल्पना चावला नहीं बना। नो, जसपाल भट्टी वो भी एक एस्ट्रोनॉट था। अन्ना हजारे, केजरीवाल, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, ये वो लोग हैं। लेकिन ये ऐसे क्यों बनते हैं, अगले 2-4 मिनट में सिर्फ उनकी आपसे बात करूंगा, क्योंकि कल्पना चावला मेरी स्टूडेंट थी। 1979 में अभी प्रसन्न मल्होत्रा ने कहा कि हाँ, उससे पहले डायरेक्टर साहब कह रहे थे कि आज जो एनबीए के चेयरमैन आए हैं वो क्लासों में गए और बच्चों से पूछा उन्होंने कि आपके लक्ष्य क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है। 1979 अप्रैल में एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वाइवा ले रहा था मैं अपने क्लास में, ऊपर T8 के साथ मेरा रूम था। 16 बच्चे थे इनकी क्लास में, या 15वां इसका रोल नंबर था। सभी बच्चों से मैं पूछ रहा था कि बच्चे आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या करोगे। बहुत से बच्चों ने तो ये था कि हाल में नौकरी करेंगे, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बिल्कुल ठीक है ये बात, कोई जॉब ढूंढेगा, जब मैक्सिमम कोई IAS करेगा। जब इसका नंबर आया तो मैंने इससे पूछा कि बच्चे आप क्या करोगे, तो जानते हो इसने क्या कहा? इसने कहा आई वॉन्ट टू बी एन एस्ट्रोनॉट। और मुझे समझ नहीं आया ये क्या कह रही है, और इसको ये समझ आ गया कि सर को समझ नहीं आया। आप मेरी सोच और इस बच्चे की सोच में फर्क देखें। मुझे समझ नहीं आया कि कोई बच्चा एस्ट्रोनॉट भी सोच सकता है, और जब इसको ये समझ आ गया कि सर को समझ नहीं आया तो उसने मुझे बड़ा स्माइलिंग दी। मैंने कहा क्या कह रहे हो तुम? शी सेड सर जो चांद पे जाते हैं मैं वहीं का भी। कहा कि ये मेरे सामने कौन बैठे कि मैं चांद। ये उसके सपने थे। 16 साल की एज, 16 साल की एज। आज किसी बच्चे से हम पूछें वो ये बता ही नहीं पाएगा जब क्लास से बाहर निकलता है कि उसने जाना कहां है। कल 2 बच्चे कॉरिडोर में मैं देख रहा था, एक दूसरे से पूछ रहा था हम कहां जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं। कल्पना के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी क्लास खत्म होती थी, अगर टीचर नहीं आता था तो 1 सेकंड नहीं लगता था इसको क्लास में रुकने का। इसको पता होता था कि इसको लाइब्रेरी जाना है, अपने हॉस्टल जाना है या कैंटीन पे जाना। 1 सेकंड भी। हम क्लास से बाहर निकलते हैं, एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, मुंह देखते हैं कि ये किधर जाएगा, फिर उसके पीछे हो लेते हैं। कल्पना चावला अगर बनना है तो सपने, इतने बड़े सपने, और इतने बड़े सपने के लिए बच्चे बहुत बड़े साहस की जरूरत होती है। बिना साहस के लिए सपने पूरे नहीं होते। साहस की उसकी एक एग्जांपल दूं मैं आपको। साहस थिएटर, अपना पिकेटरी थिएटर के बाहर शाम को ये पिक्चर देखने गई हुई, और कुछ सीनियर बच्चों ने, जो सीनियर थे, इसकी रैगिंग करने की कोशिश की। इसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जब तो इसके साथ जो इसकी फ्रेंड थी उसने कहा दे आर सीनियर्स। जानते हो इसने क्या कहा? इसने कहा हेल विद सीनियर्स। हेल विद सीनियर्स कहने की हिम्मत थी इस लड़के में। हेल विद सीनियर्स। इसको पता है कि अगर सीनियर गलत है तो उसका कहना नहीं मानना है। हम मानते हैं जो सीनियर है वो सुपीरियर है। हमारे माना जाता है जो सीनियोरिटी है वो सच है। अगर सीनियोरिटी सच रहती रहेगी, आप अपने सीनियर से आगे नहीं जा सकते। वो अपने सीनियर से 1000 साल से हम अपने सीनियर को फॉलो करते जा रहे हैं। सीनियोरिटी तोड़नी होगी, इसलिए नहीं कि सीनियर की बेइज्जती करनी। नो, अगर सीनियर का सोच आपसे नीचे है तो आपको उसको बताने का ढंग ढूंढना पड़ेगा, या उसको बताना पड़ेगा, इतना साहस रखना पड़ेगा। और सिर्फ साहस से ये बात नहीं होती, संवेदना से होती है। ये वो लोग हैं जिनकी अपनी सोच थी, और सोच सिर्फ अपने लिए नहीं थी इनकी सोच। संवेदना किसकी? एक आपको कहानी सुनाऊं, एग्जाम्पल दो इसको। ये यहां जब स्टूडेंट थी तो इसकी एक क्लासमेट फीस अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ये उसकी फीस 4 साल इसने दी है, लेकिन किसी को पता नहीं लगा। इसने किसी के थ्रू उसकी फीस दी। यहां कॉलेज में इसके एक्सीडेंट के बाद जब इसकी डेथ हो गई तो उस फैमिली ने बताया कि उस लड़की की फीस हमारे थ्रू ये देती थी, किसी को पता। ये संवेदना है। इसके फादर ने मुझे 2 इसकी एग्जाम्पल याद आ रही, 2 कहानियां इसके फादर ने मुझे जो सुनाई, इनकी संवेदना की बात। संवेदना होती है दूसरे की वेदना, दूसरे का दुख। हमें तो अपने दुख ही इतने हैं कि हम दूसरे का दुख को ध्यान।
कहते मैं अमेरिका गया हुआ था इसके बाद, तो शाम को ये घर आने में थोड़ा लेट हो गई। तो मैंने इसे पूछा बच्ची तू लेट क्यों होगी? तो कहती पापा मैं अपनी जो जूती है उसको रिपेयर करा रही थी, मैं अपने शू को रिपेयर करा रही थी। तो कहते मैंने उसे कहा कि बच्ची उसको हम नया जूता ले लेते। इसने कहा पापा एक जानवर की और मौत हो जाती मुझे नया जूता पहनाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं जूता रिपेयर ही करा लूं। ये उस एस्ट्रोनॉट की बात है। हम आज भी ब्रांडेड शूज ले गए, उसके बिना हमारे पांव बढ़ते नहीं है। हमारे पांव को जब तक ब्रांडेड शूज का पहिया ना लगे, ये पहिए कहां तक ले जाएंगे? दूसरी कहानी, दूसरी इसकी एक, इसके फादर ने जो मुझे सुनाई कि हम बहुत लोग इसके घर गए थे, उसका घर बड़ा छोटा था, वहां पे 2 बाथरूम थे सिर्फ उसमें, और गेस्ट बहुत इकट्ठे हो गए थे। तो एक बाथरूम चौक हो गया। जब चौक हो गया तो मार्केट से उस प्लम्बर को बुलाया गया कि भाई इसको, जब उसने उसकी थोड़ी सर्च की तो उसको पता चला कि ये चौक इसलिए हुआ कि इसकी छत में कहीं एक पीपल का छोटा सा पौधा उगाया है। वो पौधा की जो रूट्स हैं इतनी नीचे आ गई हैं कि वो चौक हो गया। इसने कहते उस प्लम्बर को उसकी टोटल जो पेमेंट थी उसको करके ये कहा कि ये पौधा यहां से उखड़ेगा नहीं। उसके बाद उस बाथरूम के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया, नॉट टू बी यूज्ड। शी सेड नो, मैं वो जो पौधा है उसको उखड़ने नहीं दूंगी। ये उस एस्ट्रोनॉट की बात कर रहे हैं। इसकी मौत के बाद ये पता चला कि इसने कोई 1-1.5 करोड़ रुपए का चेक लिख रखा था किसी बर्ड की सेंचुरी के नाम। ये वो लोग हैं जो अपने लिए नहीं, सिर्फ अपनों के लिए भी नहीं, सारे ब्रह्मांड के लिए, वो क्या पक्षी क्या पौधे, इनको सब अपने नजर आते हैं। इतना दुख संजोए रहते हैं ये अपने अंदर। ऐसे ही कल्पना चावला नहीं बना जा सकता। पैक का हर बच्चा कल्पना चावला क्यों नहीं बन जाता? नहीं। फिर इन सारी चीजों के पीछे जो मैं बेसिक बात आपको बताने जा रहा हूं, कहां से चलती है? इन लोगों की एक अपनी सोच होती है, अपनी सोच। हमें सबको लगता है हमारी सोच है, हम जो भी मुंह में आया बोल देते हैं, वो हमारी सोच नहीं होती, हमारी सुनी सुनाई हमारे मन में बैठी हुई बातें होती हैं जिसको हम सोच समझते हैं। सोच कहां से बनती है? सोच बनती है विचार से। आपको विचार करना पड़ता है। विचार बहुत साहस का काम है। अदरवाइज तो मेरा दोस्त मेरे लिए सोचता है कौन सी पिक्चर देखनी है, मैं चला जाता हूं, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता। आपको एक एग्जांपल देता हूं छोटी सी कि विचार, अगर आप विचार समझ जाएंगे तो आप कल्पना चावला के रास्ते पे चल सकते हैं, नहीं उसकी सिर्फ नकल कर सकते हैं। आप कल्पना चावला के रास्ते पे नहीं चल सकते। विचार कैसे बनते हैं? एक छोटी बच्ची 6ठी क्लास में, उसके घर में एक कार्ड आया, जैसे किसी की डेथ हो जाती है ना, पगड़ी सेरेमनी होती है जो 10th डे को हम करते हैं, तो कार्ड पे लिखा हुआ था कि हमारे पूज्य पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। उस बच्ची ने 6ठी क्लास में जब कार्ड पढ़ा तो कहती पापा इनको कैसे पता चला कि ये स्वर्ग चले गए? मेरे भी कभी, उसके पापा की भी कभी ये बात ध्यान में नहीं आई थी कि हम क्यों लिखते हैं, कैसे पता चलता है? कहती कोई स्वर्ग गया या नरक गया है। तो उसके पापा ने कहा बच्चे इसका मतलब है ये सिर्फ भाषा गलत है, यहां पे ये लिखना चाहिए कि ये धरती छोड़ गए हैं। हमें नहीं पता कौन कहां गया है। इसको मैं विचार कहता हूं कि अगर आप ये विचार करना सीखेंगे, जब आप विचार करते हैं। एक मेरा स्टूडेंट इंजीनियरिंग करके जो बाहर गया, और बाहर जाके जो जॉब उसने करी, हम बहुत चाव से जाते हैं जॉब में, तो लेकिन वहां जब विचार शुरू होता है तो उसने विचार से मुझे कुछ शब्द लिखे। उसने लिखा, मैं विचार की यात्रा बता रहा हूं आपको। मेरे मैं का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, मेरे मैं का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। कैसा ताल्लुक है ये? मेरे कल को मेरे आज से कोई आशा नहीं, कैसी निराशा है ये। मैं ना जानूं मैं चाहूं क्या, मैं बस ये जानूं मैं ये चाहूं ना। विचार में पहली बात नहीं चाहना हमें पता चलना चाहिए। हां का पता नहीं है, लेकिन नहीं की यात्रा शुरू होनी चाहिए हमारी कि मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं ठीक है, आगे यात्रा शुरू होगी। आज दिन चढ़ा तो ये एक ख्याल आया कि कल जब दिन ढला था तो भी यही ख्याल आया था, कैसे दिन है ये। फिर वो लिखता है, यूं हर पल भागने से क्या होगा, बस 2 पल ठहर जाऊं। 2 पल जो मैं ठहर गया शायद फिर भाग ना पाऊं। कैसी दौड़ है यहां, जमीर से बढ़कर जीत
और इंसान से बढ़कर पैसा, कैसा व्यापार है ये उस बच्चे के सवाल आ रहे हैं, कि विचार आ रहा है। हम कभी सोचते ही नहीं कि जब हम व्यापार कर रहे हैं हमें लगता है कि चीजें बेच दो, बेचने के बाद एक टारगेट पूरा करके ले आओ। उस बेच में कहीं कोई धोखा, किसी का दुख, कभी एक विचार की शुरुआत है। और जब आप विचार कर लेते हैं फिर आपकी सोच बनती है। सोच कैसी? जब आप सोचते हैं फिर आप एक डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन कैसे होते हैं? छोटी सी एग्जांपल, उसी बच्चे की एक दूसरी जो मैसेज आया, फिर उसने क्या डिसीजन लिया? शी सेड ब्रेक फ्री। जैसे कहते हैं ना कल्पना चावला बनो, तो उसके लिए ब्रेक फ्री। बहुत से हमें अपने बंधन तोड़ने पड़ते हैं ताकि हम उड़ सके। कहां से सुने ध्यान से। ब्रेक फ्री फ्रॉम एवरी फेक स्माइल। हम फेक स्माइलें देते रहते हैं। She said, break free from every fake smile, every over cheerful hello, the meaningless sarcasm, the death with every acceptance, the fear with non-acceptance. हम नहीं मानेंगे तो हम डर जाते हैं इसकी बात, वो बॉस है, माँ है, बाप है, नहीं। Fear with non-acceptance, every person you think about before taking a decision, every person who will never have to live your reality. तुम्हारी reality तुम नहीं जीनी है, लेकिन हम हर उस आदमी के बारे में सोचते हैं। Every inhibition, break free, every slow डेलिब्रेट स्टेप, एवरी मेजर्ड कन्वर्सेशन। मीठी मीठी बातें करते हैं, मीठी मीठी, अंदर जो मर्जी चलता रहे। एवरी मेजर्ड कन्वर्सेशन, एवरी थॉटफुल मिस्टेक, एवरी विश, एवरी डिजायर, जस्टिस, एवरी ब्रेथ, एवरी वरी, एवरी ओवर थॉटरी, एवरी ड्रूप ऑफ द शोल्डर, एवरी ट्रबल द वेट ऑफ ए बोल्डर, एवरी ट्रायल, एवरी एरर, एवरी रेट्रोस्पेक्टिव एरर, एवरी नॉर्म, एवरी रूल, एवरी डेफिनेशन ऑफ ए फूल। ये बातें हमें ब्रेक फ्री करनी पड़ती हैं, लेकिन जब हम इनको ब्रेक करते हैं तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है हमारे साथ। हमारे आसपास हमारे यार दोस्त, हमारे माता पिता, हमारे टीचर कहते हैं ना ना ना, दिस इज नॉट रियलिटी। एक बात उसमें वो गलती करते हैं, जब वो कहते हैं दिस इज नॉट रियलिटी, आप इस शब्द में एक शब्द और जोड़ लो, दिस इज दी, जो आज हम संसार में देख रहे हैं, दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे। टुमारो आप उस रियलिटी को बदल दोगे। 16 साल की एज में, 30 साल, 40 साल पहले कल्पना चावला जी ब्रेक फ्री, तोड़ा उसने उसको। मेरे एक दोस्त मुझे कहा करते थे, कहते उनके टीचर ने आगे उनको बताया कि 2 तरह की यात्राएं होती हैं। एक उन्होंने कहा कि आकर्षक और खतरनाक। वो कहा करते थे कि हर आकर्षक यात्रा के अपने खतरे हैं और हर खतरनाक यात्रा के अपने आकर्षण हैं। हर आकर्षक यात्रा के अपने खतरे हैं, हम खतरनाक यात्रा के अपने आकर्षण हैं। तो लोग हमें खतरा नहीं लेने देते। तो फिर एक नई यात्रा मिलती है हमें, वो है जिसको हम बोलते हैं टाइम पास। हम जिंदगी में टाइम पास करके निकल जाते हैं। 70 साल 80 साल एक टाइम पास बहुत सेफ चलता है हमारा, बहुत सेफ चलता है। या फिर हम ऊंचा उड़ते हैं, और वो ऊंचा क्या उड़ते हैं? हाँ, वो कहते हैं कि मैं आकाश उड़ रहा, मैं आकाश उड़ रहा, इल दे पंजियां च एक आजाद चूहा। हाँ, ऊंचाई इतनी है लेकिन फिर भी अपनी फ्रीडम नहीं। तो अगर ये खतरे लेने हैं आपने, खतरों का आकर्षण है आपको, कल्पना चावला बनना है आपने, तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखना। वो पाश एक पंजाबी के बहुत बड़े पोएट हुए हैं, इनकी हत्या कर दी गई थी आज से 20 साल 25 साल पहले। बहुत यंग पोएट था, बहुत अच्छा। उसने एक बात, उससे पूछा किसी ने खतरनाक क्या होता है, तो वो खतरनाक की डेफिनेशन देता है। कहता सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल पर जाना। हमारे लोग बड़े शांत लगते हैं लेकिन उनकी एक मुर्दा शांति है, वो कभी कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली में गैंग रेप हो जाए, यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाए, उनकी एक शांति चल रही है, अजीब शांति, एक मुर्दा शांति है। सब तो खतरनाक हुंदा है मुर्दा शांति नाल पर जाना, ना होना तड़पदा, कोई तड़प नहीं है जिंदगी में, ना होना तड़पदा, सब सहन कर जाना, सब कुछ सहन कर लेना, अपने आस पास जितना अन्याय होता देखते हैं उसको सहन कर जाना। घर तो निकलना काम ते काम तो कर जाना, बहुत 9 to 5, 5 to 9 वापस, सिंपल। आस पड़ोस में क्या हो रहा है, वो लड़की वहां पड़ी है,
बस से निकाली हुई जो उसकी हालत है, लोग जा रहे हैं पास से गुजरे हुए। ये वो लोग हैं जो घर से काम और काम से घर। फिर वो कहता है अब खतरनाक क्या होता है? सब तो खतरनाक होता है सुपनिया का मर जाना। सबसे खतरनाक है अगर सुपने मरते हैं आपके, तो पहले तो सपने नहीं कोई देखता, फिर देखता है तो उसके अपने मरते हैं, या हम कोशिश करते हैं आस पड़ोस वाले कि इसके सुपने मर जाएंगे। हालांकि हमारी अच्छी इंटेंशंस होती हैं, उसकी सेफ्टी चाहते हैं, लेकिन फिर वो कल्पना चावला नहीं बन सकते हैं। सब तो खतरनाक होता है साढ़े सुपने ना मर जाना। तो बच्चों मैं तो आपको यही कहूंगा कि सपनों को मरने नहीं देना। एक स्वर्णिम भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है अगर तुम सपने देखने की हिम्मत रखोगे, तुम में साहस होगा, संवेदना होगी और सोच बनेगी तुम्हारी विचार से। नहीं तो याद रखो, टाइम पास करके बुजुर्ग चले गए, टाइम पास करके आप चले जाओगे, टाइम पास करके और लोग चले गए। धन्यवाद, थैंक यू। After Professor K.K. Garg has said, to be very frank,